आप सूट फाइल करते हो फॉर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट मैटर, ओनरशिप इज अ टाइटल। क्लियर? ठीक। तो ये 3-4 चीजें हो गई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हैं। लेकिन अभी सूट के लिए ना कुछ चीजें और भी रिक्वायर्ड होती हैं। वो चीजें कहां से आती हैं? ये देखो, अब ये जो कॉज ऑफ एक्शन था आपका, इसमें इस लीगल राइट का जैसे ही वॉयलेशन हुआ तो एक मैनर बताया जाता है कि इस तरीके से इसने, किसी व्यक्ति ने इसके लीगल राइट का दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट का वायलेशन किया है। तो वो मैनर के कुछ पॉइंट्स बनते हैं जिसमें एक व्यक्ति असर्शन करता है और दूसरा उसको डिनाई करता है। तो एक का असर्शन दूसरे का डिनायल क्या फॉर्म करता है? इश्यूज। तो दैट इज कॉल्ड मैटर इन इशू। मैटर इन इशू। अब एक नई चीज आ गई, एक नया शब्द आ गया। तो इस शब्द का क्या मतलब है? इस शब्द का यह मतलब है कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के राइट को किस तरीके से, किस मैनर में इसको इन्फ्रिंज किया, वो तरीका। तो मैटर इन इशू बताता है ये तरीका। अब एक व्यक्ति कहता है कि मैंने इसके राइट का वायलेशन नहीं किया, एक व्यक्ति कहता है आपने मेरे राइट का वायलेशन किया है। तो इस पे एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि वेदर बी जो कि डिफेंडेंट है हैज इन्फ्रिंज द राइट ऑफ दिस प्लेंटिफ। ऐसा बनता है क्वेश्चन। अब इस चीज को डिटरमाइन किया जाएगा। डिटरमाइन कैसे किया जाता है? एविडेंसेस के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, कोर्ट में एग्जामिनेशन होता है ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसीडिंग। इस चीज को एग्जामिन किया जाता है और जैसे ही एक का असर्शन दूसरे के डिनायल, ये इशू फ्रेम किया और कोर्ट ने इसको प्रूव कर दिया, तब क्या होगा? तब इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का जो राइट इन्फ्रिंज हुआ था, वायलेशन हुआ था, उसके आधार पे इसको क्या मिलेगा? रिलीफ। याद रखिएगा, उसको क्या मिलेगा? अब रिलीफ मिलेगी। तो पहली चीज, अब यहां से एक बार देखना है, पार्टी का कोई राइट था जिसका कि किसी ने वायलेशन किया, उस वायलेशन पे कुछ प्रश्न बनाए गए और उस प्रश्न को जब प्रूव कर दिया जाता है तो क्या मिलती है? रिलीफ मिलती है। रिलीफ ग्रांट की जाती है कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को। ठीक है? अब रिलीफ का नेचर जब आपसे पूछा जाएगा तब आप बताओगे कि प्रॉपर्टी राइट या पर्सनल राइट के रिगार्डिंग, ओनरशिप या किसी भी टाइटल के रिगार्डिंग कोई रिलीफ उसको ग्रांट हुई है। आप देखो, कभी कभी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि कॉज ऑफ एक्शन में और मैटर इन इशू में क्या डिफरेंस है? क्या कॉज ऑफ एक्शन और मैटर इन इशू सेम है? जनरली देखने से, प्राइमा फेसाई आपको देखने से लगता होगा कि कॉज ऑफ एक्शन और मैटर इन इशू सेम है। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन सभी राइट्स को ओरिजिनेट करता है। ठीक है? आपके सूट के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है कि किस दिशा में आपके सूट को जाना है। कॉज ऑफ एक्शन आपके प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन को डिटरमाइन करवाता है और उसके बाद देखना किस तरीके से आपके उस राइट का वायलेशन किया गया है। यहां बता रहा है कि आपका वायलेशन हुआ है राइट, यहां बता रहा है कि किस तरीके से आपके राइट का वायलेशन किया गया है, ये तरीका बता रहा है। तो मैटर इन इशू अगर प्रूव किया जाता है तो दैट प्रोसीड्स रेमेडी, दैट प्रोसीड्स रिलीफ और रेमेडी। और वो जो रेमेडी आती है जब इसको ये रिलीफ ग्रांट कर दी जाती है, इसका मतलब रेस्टोरेशन ऑफ योर लीगल राइट। तो सिविल प्रोसीजर कोड किस चीज की बात करता है? रेस्टोरेशन ऑफ योर लीगल राइट। और लीगल राइट कैसे ओरिजिनेट हो रहा है? इस जगह से कि जो कि कॉज ऑफ एक्शन में जो यहां से वायलेशन हुआ था आपके लीगल राइट का, उसको रिलीफ के माध्यम से क्या करते हो? आप रेस्टोर करते हो। फिर एक प्रश्न यही उठ जाता है कि
जब कॉज ऑफ एक्शन की बात होती है, समझना आपको, जब कॉज ऑफ एक्शन की बात होती है तो क्या जितने आपके वायलेशन हुए हैं इस लीगल राइट का, जिस मेजरमेंट में आपका वायलेशन हुआ है लीगल राइट का, क्या वो वही मेजरमेंट ही रिलीफ ग्रांट करवाता है? इसका कहने का मतलब अगर दूसरे तरीके से कहें इस चीज को, तो कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ की क्या मात्रा, क्या क्वांटिटी सेम होनी चाहिए? क्या कोर्ट रिलीफ को कॉज ऑफ एक्शन के एक्सीडिंग ग्रांट कर सकता है? ऑब्वियसली ग्रांट कर सकता है। इसीलिए तो डिफरेंस बनाया गया है कि कॉज ऑफ एक्शन तो बेयर इंफ्रिंजमेंट ऑफ योर राइट है, लेकिन जब कोर्ट रिलीफ ग्रांट करता है तो आपकी इनकन्वीनियंस को देखेगा, कंपनसेशन को भी ऐड कर सकता है। तो कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ में थोड़ा सा अंतर है, जो कि रिलीफ कभी कभी एक्सीडिंग भी हो जाती है या सेम रहती है। सेम हो सकती है, सेम फुटिंग पे हो सकती है, सेम मेजरमेंट में हो सकती है, बट एक्सीड भी कर सकती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसका नहीं है। तो ये इट इज ऑल अप टू द कोर्ट टू डिटरमाइन ऑल द लीगल राइट अकॉर्डिंगली। ठीक है, कैसे? जो भी ये तरीका बताया गया। तो एक अगर इसका हम एक राउंड टेबल बनाएं, राउंड टेबल में अगर आप समझो इस चीज को, किसी के वायलेशन को, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बातें हम आपसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अभी नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा मिलेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा कहता है बिटवीन द सेम पार्टीज, बिटवीन द क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। तो जब आपको टाइटल ही नहीं पता होगा तो आप कैसे डिटरमाइन कर दो? आपको टाइटल को तो लगेगा कि आपका कॉज ऑफ एक्शन है। तो इस ओवरलैपिंग को कम करने के लिए, इस ओवरलैपिंग या आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, इसको मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है। एक उसकी तरह बनाते हैं, राउंड बनाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया आपका? प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो सकता है या पर्सनल लीगल राइट की बात करता है। प्रॉपर्टी या प्रोप्राइटी या पर्सनल लीगल राइट की बात करता है सब्जेक्ट मैटर। अब इस सब्जेक्ट मैटर का एक नेम होगा, नेम दैट इज कॉल्ड टाइटल, जो कि हो सकता है क्या? ओनरशिप, पोजीशन, पोजेसरी टाइटल, टेनेंसी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब आपके इस सब्जेक्ट मैटर पे देखना है, आपके इस सब्जेक्ट मैटर का या आपके इस टाइटल का क्या हो गया? इन्फ्रिंजमेंट हुआ, इन्फ्रिंजमेंट हुआ। आपके इस इन्फ्रिंजमेंट, इस वायलेशन पे आपको क्या मिलता है? कॉज ऑफ एक्शन मिलता है। कॉज ऑफ एक्शन, COA, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन आपको क्या देता है? लोकस स्टैंडाई, राइट टू फाइल सिविल सूट। लोकस स्टैंडाई देता है, आप कोर्ट में अप्रोच करते हो। कोर्ट में जाने के बाद आपको क्या प्रूव करना होता है? कि हमारे पास एक कोई राइट था, इस व्यक्ति के पास कोई राइट था और उसका वायलेशन हुआ है। तो आपको कुछ तरीके प्रूव करने पड़ते हैं। यहां मैनर, कि वो इसके पास राइट था, उसको वसीयत में मिला हुआ था, ये प्रॉपर्टी जो है उसको वसीयत में मिली हुई थी, और इसका कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ था। ये क्लेमेंट अननेसेसरी आ जाते हैं और हमारे राइट को ले लेते हैं हमसे। तो ये इतने पॉइंट आपको आपके सामने बनते हैं। अब इस पॉइंट पे उसके बाद भी यहां बन जाता है आपका क्लेम बन जाता है, कंपनसेशन बन जाता है, कोर्ट फी बन जाती है। ये सारी चीजें यहां इश्यूज बनते हैं। ठीक है, कॉस्ट, कोर्ट का, सिविल कोर्ट का कॉस्ट। फिर अब इन पे एक व्यक्ति असर्ट करता है और दूसरा डिनाई करता है। और जहां असर्शन होगा और डिनायल होगा वहां क्या बनेगा? इशू बनेगा। ठीक है, अब सपोज ऐसे ही असर्शन डिनायल चलते रहे, कई इश्यूज बने, इशू नंबर 1 2 3 4 इश्यूज बनते हैं। अब इन 4 इश्यूज को जब प्रूव कर दिया जाता है, ये चारों जब प्रूव हो जाते हैं, देन ये क्या देते हैं आपको? रीइंस्टेटमेंट देते हैं आपको कॉज ऑफ एक्शन का। मतलब आपके कॉज ऑफ एक्शन में, मतलब आपका जो राइट का वायलेशन हुआ था उसको रिस्टोरेशन की बात करते हैं, रिफिक्सिंग करते हैं उसके आपके राइट्स का। तो यही यहां कहना चाह रहा हूं कि ये आपको प्रोवाइड करते हैं रिलीफ
और रिलीफ जो हो सकती है वो, अब रिलीफ क्या कर रहा है आपको, रिलीफ आपके राइट को रेस्टोर करा रहा है। तो रिलीफ इज रेस्टोरेशन ऑफ योर राइट। अब किस तरीके से आपके राइट को प्रूव किया गया, तरीका इज मैटर इन इशू। कॉज ऑफ एक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान रखना, बहुत ही टेक्निकल है। कुछ इलस्ट्रेशन आप बना के देखोगे, या भी कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको कुछ इलस्ट्रेट भी कराऊंगा, या मल्टीपल टाइम्स आते ही रहेंगे। कोई भी लेक्चर होगा, कोई भी टॉपिक हम आपसे डिस्कस करते होंगे, तो ये जरूर आएगा उसमें। तो इन सब चीजों को मैं स्पेशली आपको डिस्कस करता जाऊंगा। तो यही यहाँ कहना चाह रहा है कि कॉज ऑफ एक्शन जो है, कॉज ऑफ एक्शन प्रोसीड होता है मैटर इन इशू के द्वारा। तो अगर आप मैटर इन इशू को प्रूव कर ले जाते हो तो कॉज ऑफ एक्शन आपका रेस्टोर हो जाता है। तो ये जो कंप्लीट कंबाइंडली आपने देखा, ये है आपका एलिमेंट ऑफ द सिविल सूट्स। और किसी भी सिविल सूट में इतनी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिनको कि आप आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट। ये सारी चीजें आप कीप रिवाइजिंग इट। गुड लक।